नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समाज 7वां बद्ध लक्षण और दशक 5वां चल रहा है। पहले ही समर्थ रामदास ने कहा है कि 4 प्रकार के लोग रहते हैं: बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध। बद्ध यानी संसार को सब कुछ समझने वाला और खुद को महत्व देने वाला। मुमुक्षु यानी भगवान को महत्व देके भगवत प्राप्ति का उपाय सोचने वाला। साधक यानी जो साधना अपने को समझ चुकी है भगवान की प्राप्ति की, वो साधना करने वाला। और सिद्ध यानी भगवत प्राप्ति हो चुकी है उसके बाद में भी वो साधना रहता है और वर्क इज वर्शिप करते रहता है। ठीक है, तो अभी बद्ध के लक्षण बताने वाले हैं वो। श्रीराम सृष्टी जे का चराचर जीव दाटले अपार परिते अवघे चत्वार बोली जाती। पूरे सृष्टि में 4 प्रकार की जीव होते हैं। ऐका तयांचे लक्षण चत्वार ते कोण कोण बद्ध मुमुक्षु साधक जाणत चौथा सिद्ध। 4 प्रकार के कौन लोग रहते? बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध। या चौघांविरहित काही सहज चराचरी 5वा नाही, आता असो हे सगळे विशद करू। 5वा और कोई प्रकार नहीं है। बद्ध म्हणजे तो कोण, कैसे मुमुक्षाचे लक्षण, साधक सिद्ध ओळखण कैसे जाणावं। बद्ध कौन है, मुमुक्ष कौन है, साधक कौन है और सिद्ध कौन है, ये अभी आने वाले 4 समासों में मैं बताने वाला हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। श्रुती व्हावे सावध, प्रस्तुत ऐकाव, बद्ध, मुमुक्ष, साधक आणि सिद्ध पुढे निरोपले। सावध होके सारे सुनिए। आता बद्ध तो जाणी जैसा, अंधारीचा अंध जैसा, चक्षुण दाही दिशा शून्याकार। जो बद्ध रहता है उसके पास तो लाइट नहीं और अंधेरे में चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, ऐसे वो अपने शून्य स्थिति में, यानी उसको पता ही नहीं कहाँ जाने का। ठीक है। भक्त ज्ञाते तापसी, योगी वितरागी सन्यासी, पुढे देखता दृष्टि से येणार नहीं। अगर उसको भक्त, ज्ञाते लोग, तापसी लोग, योगी लोग, वितरागी और सन्यासी दिखते हैं तो उनके सामने जाता नहीं है। यार फालतू लोग है वगैरह, ऐसा बहुत कुछ सारी चीज़ें कहते रहता है। न दिसे निर्णय कर्मा अकर्मा, कर्मा कर्म मीन्स कर्म और अकर्म। सत्संगति नहीं उसका, सत्पात्रता नहीं है। सन्मार्ग जो का पवित्र तो ही न दिसे, उसको सन्मार्ग भी नहीं दिख रहा और पवित्र और अपवित्र क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और पवित्र काम नहीं करता और अपवित्र काम करते रहता है। नकळे सारा सार विचार, सार सार का उसके पास विचार नहीं है। नकळे स्वधर्म आचार, उसके पास स्वधर्म का आचार भी नहीं है। नकळे कैसा परोपकार दान पुण्य, उसको परोपकार क्या है, दान क्या है, पुण्य वो भी समझ में नहीं आता है। या तो समझ में आता है तो वो करता नहीं है। ये भी ये दोनों टाइप के भी लोग रहते हैं। हाँ, नाही पोटी भूत दया, नाही सुचिष्मंत काय, नाही जनासी निववाया वचन मृद। वचन मृद यानी मृदु शब्द बात नहीं करता है, लोगों को ठंडा नहीं करता है, लोगों को भड़काते रहता है। उसके बाद भूत दया नहीं, यानी भूत दया ने सारे जीवों के प्रति, मानव जाति के प्रति और सारे जीवों के प्रति एक भूत दया रहती है कि कोई आया तो उसको गाली देना, मारना, पीटना, या तो फिर यानी ये भी देखा होगा आपने कि कुत्ता देखो तो पत्थर उठाए उसको पत्थर मारा, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो उसके पास भूत दया नहीं है। भूत दया यानी कि जीव मात्राओं के प्रति एक दया भाव। न कळे भक्ति, न कळे ज्ञान, न भक्ति नहीं समझती उसको, ज्ञान नहीं समझता। न कळे वैराग्य, न कळे ध्यान, वैराग्य नहीं समझता, ध्यान नहीं समझता। न कळे मोक्ष साधन, न कळे साधन या नाबद्ध, उसको साधन मोक्ष भी नहीं समझता। क्लियर। जो मराठी में शब्द है वही संस्कृत में, हिंदी में और बहुत जगह गुजराती और राजस्थानी, बंगाली, बहुत जगह यही शब्द है, क्योंकि ये सारे शब्द संस्कृत से आए हैं। न कळे देव निश्चयात्मक, न कळे संतांचा विवेक, न कळे मायाचे कौतुक या नाबद्ध, उसको माया क्या है, संत क्या है और निश्चयात्मक देव बुद्धि क्या है वो भी नहीं समझता है। कोई निश्चय करके पढ़ाई करता है, कोई निश्चय करके अपने लोगों की रक्षा करता है, वो क्या है उसको समझता नहीं। हटे फालतू लोग हैं, इनको कुछ काम धंधे नहीं, वो ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसे बोलने वाले भी मैंने लोग देखे, आपने भी देखे होंगे। न कळे परमार्थाची गुण, परमार्थ की उसको क्या लक्षण है वो समझ में नहीं आता है। न कळे अध्यात्म निरूपण, अध्यात्म का निरूपण चलते रहता है। हटे फालतू बातें करता है, काम धंधे छोड़ के, ऐसा भी बोलने वाले लोग रहते हैं। न कळे अपना से आपण या नाबद्ध, वो खुद को क्या है, मैं कौन हूँ ये समझता नहीं है और उसको समझने की इच्छा नहीं रहती है। ऐसे भी लोग रहते हैं। न कळे जीवाचे जन्म मूळ, न कळे जन्म क्यों होता है ये भी उसको नहीं समझता। न कळे साधनाचे फळ,
साधना का फल क्या होता है ये नहीं समझता। साधना का फल ऐसा थोड़ी है कि मैंने कल जाके मैं 100 रुपये कमाऊंगा और 100 रुपये मिले तो वो साधन का फल है, ऐसा नहीं रहता वो। साधन का फल भगवत प्राप्ति है। न कड़े तत्वता केवल ज्ञान अवबद्ध। तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। न कड़े कैसे थे बंधन, बंधन क्या है? न कड़े मुक्ति से लक्षण, मुक्ति क्या है? न कड़े वस्तु विलक्षण ज्ञान अवबद्ध। ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, इसीलिए उसको बद्ध कहते हैं। न कळे शास्त्रार्थ बोलिला, न कळे निज स्वार्थ आपुला, न कळे संकल्प बांधला या नावबद्ध। शास्त्रार्थ क्या है? अपना निज स्वार्थ क्या है? स्वार्थ यानी आज के लिए रोटी मिले, आज के लिए सब कुछ मिला, उसको स्वार्थ नहीं कहते। निज स्वार्थ कि इसके लिए तो हम प्रयास करेंगे ही, आज की रोटी मिलाने के लिए, आज का सब कुछ पाठ पढ़ने के लिए वगैरह, लेकिन जिंदगी भर हमें, जिंदगी के अंत में हमें परमात्मा प्राप्ति करनी, इसको निज स्वार्थ कहते हैं। न कळे संकल्प बांधला या नावबद्ध। एक संकल्प करके लोग अपना ये काम करते। आपको पता है उस दिन सोमवार था तो क्या हो गया कि मैंने लाइन देखी मंदिर के सामने, सबके हाथ में लोटा, एक लोटा जल था। एक लोटा जल सर्वसमस्या का है। अभी उनको उनके दिल को भाग गया, नहीं दिन भर हम काम करते रहे तो एटलीस्ट सुबह जाके एक लोटा जल अपने शिव के पिंड के ऊपर हम छोड़ के आएंगे जल। फिर उनको किसी ने बताया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे कहो या तो 12 बार ओम नमः शिवाय बोलो, फिर वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा जाके कर रहे, एक संकल्प उन्होंने किया और हर रोज कर रहे। बारिश हो रही फिर भी लाइन में लगे हुए हैं, यानी ये भी एक अच्छी साधन है। लेकिन जिसको ये समझता नहीं, यार पागल जैसे लाइन में लगे, ये ऐसे बोलने वाले भी लोग, हंसने वाले लोग भी देखे मैंने, और ये ईमानदारी से ऐसे करने वाले लोग भी हैं। तो हर किसी ने देखा होगा इसलिए। तो इसको एक संकल्प कहते हैं कि ऐसा या ना बद्ध की, जिसको जो नहीं समझता है संकल्प क्या है। ज्यास नाही आत्मज्ञान हे मुख्य बद्धाचे लक्षण। तीर्थ व्रत दान पुण्य काहीच नहीं। जिसको आत्मज्ञान नहीं, मैं कौन है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो मुख्य बद्ध है। ये मुख्य लक्षण है बद्ध का। और जो तीर्थ यात्रा नहीं करता है, तीर्थ भी नहीं करता है, तीर्थ में बहुत सारे अर्थ हैं। अपने माता पिता भी तीर्थ पुण्यात्मा रहते हैं और पुण्य लोग जैसे साधु संत रहते हैं। तीर्थ या तो तीर्थ यात्रा करना वो भी है। व्रत नहीं है, दान नहीं है, पुण्य नहीं, कुछ भी नहीं, इसको बद्ध कहते हैं। दया नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं है, करुणा नहीं यानी नहीं, हाँ याद रखना। आर्जव नहीं, मित्री नहीं, शांती नाही, क्षमा नाही, या नावबद्ध। क्लियर है? जे ज्ञानेविषयी, एक मिनिट, जे ज्ञानविषयी, हाँ, जे ज्ञानविषयी उणे तेथे कैची ज्ञानाची लक्षणे बहुसाल कुलक्षणे या नावबद्ध। उसके बाद इतने सारे कुलक्षण, यानी कि सुलक्षण है यानी अच्छे लक्षण, कुलक्षण है जो अच्छे नहीं लक्षण, वो या नावबद्ध। अब ये सारे के सारे लिस्ट की लिस्ट बताई इन्होंने भी। कभी हम लोग गिन रहे थे, सपोज 21 से लेके ले लीजिए कि 45 तक, तो कितने हो गए? सपोज 25 हो गए। 25 गुणिला अगर 8 भी करते तो 200 प्रकार के उन्होंने कुलक्षण बताए। ठीक है, अगर 25 गुणिला 4 किए तो कम से कम 100 तो इन्होंने कुलक्षण बताई है। ठीक है, इतने सारे अभी देखिए। नाना प्रकारीचे दोष करिता वाटे परम संतोष, बाष्कळपणाचा हव्यास या नावबद्ध। बहुत सारे दोष रहते उसमें, और उसको किसी की निंदा करना, दोष देखना, इसको संतोष लगता है। बाष्क फालतू बातें करता रहता है, उसको हव्यास रहता है उस सारी चीज़ों का, या नावबद्ध। अगर हम ये 25 ओवियों में 25 दुर्गुण भी देखते हैं और वो हमसे निकाल डालते हैं, वो भी सफिशिएंट हमें मुमुक्ष बनाने के लिए। बहु काम बहु क्रोध, पूरे भारत के 25 भाषा में काम, क्रोध, गर्व, मद, द्वंद्व, खेद, इनका अर्थ सेम है। बहु काम, बहु क्रोध, बहु गर्व, बहु मद, बहु द्वंद्व, बहु खेद, या नावबद्ध। काम यानी किस चीज़ की इच्छा होना, और वो इच्छा परिपूर्ण हुई न हुई तो क्रोध आना। ठीक है, इसको काम क्रोध कहते हैं। गर्व, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे गर्व करने वाला। बहुमद, मद यानी कि मेरे पास इतना पावर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मद कहते हैं। बहुद्वंद्व, द्वंद्व अगर रहा कि मेरे से वो अच्छा कैसे, खत्म, द्वंद्व आ ही गया,
फिर झगड़ा आने ही वाला है। बहु खेद। अरे मैंने लिटरली ये देखा है, उस समय 1980 में मेरे 5 दोस्तों ने 1 लाख रुपए लगाए थे। ये देखा मैंने। हाँ, अभी वो 1 लाख के उनके 7 करोड़ हो गए, यानी स्टॉक मार्केट में लगाया था। उस समय मेरे पास 5 लाख थे, उनसे मैं अमीर था। आज मैं सबसे उनसे गरीब हूँ, मेरे 5 भी दोस्तों से खेद। वैसे अभी भी ये करोड़पति है, वो अरबपति है, लेकिन ये करोड़पति है, तो उसमें भी खुश रहना चाहिए। कहने का मतलब यह ना हो पड़ता खेद, यानी ऐसे खेद करते रहना। बहु दर्प बहु दंभ बहु विषय बहु लोभ बहु कर्कश बहु अशुभ या नामबद्ध। दर्प है, दंभ है, लोभ है, कर्कशता यानी चिल्ला के बात करने का, अशुभ अशुभ बातें ही करते रहेंगे, या नामबद्ध। बहु ग्रावणी बहु मत्सर, बहुत मत्सर करता है, बहुत असूया, तिरस्कार, बहु पापी बहु विकार या नामबद्ध, बहुत पापी बहुत विकार है उसमें। बहु अभिमान बहुत आठा, बहु अहंकार बहु फाटा, अभिमान है, अहंकार है, और कुकर्म का साठा या ना, बहुत कुकर्म से भरा हुआ है, ऐसे उसको बंध कहते हैं। बहु कापट्य, वाद विवाद, कापट्य उसमें कपटी है, वो बताएंगे करेंगे एक और उसको फंसा के रख देंगे अपने दोस्तों को, यार किसी को भी। वाद विवाद, वो वाद विवाद करते रहता है, और उसके कारण कभी कभी झगड़ा भी होता है कभी कोई मारपीट भी होती होंगी। बहु कुतर्क भेदा है, कुतर्क इसमें आता है। कुतर्क यानी कैसे अगर पिताजी ने बोल दिया कि जा 10 रुपए की चिल्लर लेके आ, अभी वह हमारे पुराने ज़माने की बात, अभी 100 रुपए की 10 नोट लेके आए, वो क्या करेंगे 50-50 की दो नोट लेके आएंगे। तो पिताजी बोलते हैं आपको 10 नोट लेके आया बोला था ना, तो हमने 50-50 के 2 नोट है, चिल्लर तो चिल्लर ही है, हो गया। अरे बेटा 10 की 10 नोट इसलिए बताया था क्योंकि 10 रुपये इस हर किसी ने मुझे 100 की नोट दी, और ये जो हमने बेचा है वो 90 रुपये का है, तो 10-10 उनको वापस करने थे। आपका ध्यान नहीं था क्या? बिजनेस के समय ये हो तो ये देखा होगा आपने, कुतर्क करने का हर जगह। और फिर से गया और फिर से वो 10-10 की नोट लेके आया। तो लेकिन बाद में क्या हो गया, उसको जब पता चला कि इतने सारे लोगों के सामने उनको उसको बोला तो नहीं अगले बार ऐसे मत करना बेटा। फिर किसी कस्टमर ने बोल दिया, पिताजी जब बताए थे आपके आज भलाई के लिए गए थे, फिर वो बच्चा अच्छा हो गया, वो भी देखा है मैंने। कुत्तर का भेदा बहु क्रूर कृपा मंद या ना बंद, कृपा मंद कृपा नहीं करता है। बहु निंदा बहु द्वेष, बहुत निंदा करता है, बहुत द्वेष करता है। बहु अधर्म बहु अभिलाष, अधर्म करता है, बहुत अभिलाषा रहती है उसमें। बहु प्रकारी से दोष या ना बद्ध, ये सारे के सारे दोष वो बद्ध में रहते हैं। बहु भ्रष्ट, अनाचार अनाचार करता है। बहु नष्ट एकंकार, बहु अनित्य अविचार या ना बद्ध, अनित्य अविचार से काम करता है। बहु निष्ठुर बहु घातकी, निष्ठुर रहता है, यानी आपको पत्थर मारने वाला बताया था ना कि कुत्ता दिखा तो वो पत्थर उठाता मारता है, निष्ठुर है। किसी भी प्राणी को मारने में उसको कुछ भी नहीं लगता, उसको निष्ठुरता कहते हैं। बहु घातकी, घातकी यानी आपको तो पता है धोखा देना। बहु हत्यारा बहु पातकी, बहुत पातक करता है, हत्या बहुत सारी हत्याएं करता है। तपीड़ कुविद्या ऐसा भरा हुआ रहता है, अनेकी या नामबद्ध। बहु दुराशा बहु स्वार्थी, दुराशा है स्वार्थी है। बहु कड़, कड़ यानी झगड़ा। बहु अनर्थी, अनर्थ करते रहते हैं, नहीं जो पता है वो तो करेंगे नहीं, अनर्थ कुछ तो भी करके रख देंगे। बहु डाइक दुर्मति याना, बहुत दुर्मति रहते या नामबद्ध। बहु कल्पना बहु कामना बहु तृष्णा बहु वासना बहु ममता बहु भावना या नामबद्ध, समझ में वासना तृष्णा रहती। बहु विकल्पी बहु विषादी बहु मूर्ख बहु संबंधी बहु प्रपंची बहु उपाधि या नामबद्ध। ठीक है, वही यहाँ पे विषाद विकल्प मूर्ख प्रपंच उपाधि, ये आप से बहुत सेम अर्थ है हिंदी और मराठी में। बहु वाचाण फालतू बड़बड़, बहु पाषांडी, बहु दुर्जन है, थोतांडी दुर्जन, और थोतांडी का मतलब झूठ बोलना, या तो जो परमार्थ है उसको भी थोतांड कहते हैं। ठीक है। बहु पैशून्य बहु खोड़ी या ना बद्ध, खोड़ी यानी बहुत, यानी आपने देखा होगा कि अगर चाबी लगी है गाड़ी को तो गाड़ी ऑन करके रख देना और फिर भाग जाने का, ऐसे जो करते हैं
उनको खोड़ी कहते हैं। अरे फिर वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर उनको मजा आती है वगैरह, ये दूसरों की मजा लेने वाले रहते हैं, उनको खोड़ी कहते हैं। या नाम बद्ध। बहु अभाव बहु भ्रम बहु भ्रांति बहु तम बहु विक्षेप बहु विराम या नाम बद्ध। भ्रम बहुत है, अभाव बहुत है, भ्रांति यानी कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये समझ में। बहुत तम, तमोगुणी है बहुत। विक्षेप यानी अच्छा कुछ रहा तो उसमें कुछ तो भी फालतू चीजें ढूंढने का, या नाम बद्ध। अभी बहुत सारे ऐसे लक्षण है। बहुत कृपण, कंजूस है, खंदस्ती, भू आदखना, भू मस्ती, बहु असत्क्रिया व्यस्ती, ना बहुत असत्क्रिया करते रहता है, सारे बहुत सारे। परमार्थ विषय अज्ञान, प्रपंचाचे उदंड ज्ञान, स्वय समाधान, या नाम बद्ध। प्रपंच का बहुत ज्ञान रहता है, परमार्थ का एक भी ज्ञान नहीं रहता, और अगर रहा तो उसको थोतांड करके फालतू समझ के उसको खुद का समाधान करते रहता है। अरे उधर उस मार्ग पे जाने का है क्यों, जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे। अरे अभी से आप खुद को आदत लगाएंगे अच्छा नामस्मरण, अच्छे काम का, तभी आप बूढ़े होने के बाद भी वो करने वाले हैं ना। अगर आप 80 साल तक बुरे कर्म करेंगे तो आप अचानक अच्छे काम करने कैसे लगोगे, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो उसका उल्टा अर्थ नहीं लेने का फिर। और परमार्थाचा अनादर, प्रपंचाचा अत्यादर, संसार भार जोजार यानाबद्ध। परमार्थ का अनादर करते रहते हैं। सत्संगाची नाही गोडी, संत निंदेची आवडी। सत्संग नहीं अच्छा लगता है, संत की निंदा करते रहता है। देह बुद्धि घातली बेडी, यानाबद्ध। हाती द्रव्याची जपमा, कांता ध्यान सर्व काळ, सत्संगाचा दुष्काळ, यानाबद्ध। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं लक्षण यहाँ पे बताए, और बहुत सारे हैं। देखो फिर नाना चिंता, नाना उद्वेग, नाना दुःखाचे संसर्ग करी, परमार्थाचा त्याग न्याव, या नावबद्ध। कि हरदम संसार की चिंता करते रहता है, उद्वेग करते रहता है, और दुखी जो लोग रहते हैं उनके संसर्ग में रहता है, परमार्थ का त्याग कर देता है, उसको बद्ध कहते हैं। ठीक है। घटिका पर निमिष भरी, दुश्चित नवता अंतरी, सर्व का ध्यान करी, द्रव्य दारा प्रपंच। कि एक घटिका भी, जैसे पिताजी हमारे कहते हैं कि एक नमस्कार भी सफिशिएंट है। सुबह जाते समय और शाम को काम से आने के बाद, रात को सोते समय एक नमस्कार किया, फिर भी भगवान को पहुंच सकते हैं हम लोग। और वो भी नहीं करता, हर समय अपने पुत्र, दारा, सबकी, खुद की, बस उसी का प्रपंच का ही सोचते रहता है। इनका कैसे होगा, क्या होगा, इनके लिए ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, हरदम वही बातें करते रहते हैं। एक बार प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन नहीं वही बातें करते रहने का, वगैरह वगैरह वगैरह, और वही सोचने का। ठीक है, इसको बद्ध कहते हैं। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, भक्ति कथा, निरूपण, मंत्र पूजा, जप ध्यान, सर्व ही द्रव्यदारा। ये सारी की सारी चीज़ें पैसा और लोग, अपने घर के जो लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। जागृति स्वप्न रात्रि दिवस, ऐसा लागला विषय ध्यास, विषयों का ही ध्यान करते रहता है। जागृति स्वप्न सुषुप्ति हर समय, नाही क्षणाचा अवकाश है, या नावबद्ध। एक क्षण भी अवकाश नहीं देता है, या नावबद्ध है। देखिए यानी लैंग्वेज देखिए, वो लैंग्वेज के ऊपर भी आपको हंसी आएगी कि क्या हम लोग ऐसे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। फिर अगर है तो इसमें से हम कैसे निकलेंगे, वो भी समर्थ नहीं पता है। ऐसे बद्धाचं लक्षण मुमुक्षुपणे पालटे जाणं, ऐसे तेही ओळखणं पुढील ये समास। कि अगर बद्धता है तो मुमुक्ष हो जाइए। कि जिस लक्षण, इसमें इतने सारे लक्षण हैं, ये अगर ये लक्षण है कि हम लोग बहुत पैसा करें, तो उसमें उस पैसे को भगवान तक की जोड़ बना दीजिए। ये इन्होंने दिया हुआ है। अगर हर बार हमें लगता है कि अपने पुत्रों का, पत्नी का, माता पिता का होगा, तो उनके साथ भगवान को जोड़ दीजिए। कि पत्नी का विचार है तो भगवान ने वो अच्छी पत्नी दी है, पुत्र पौत्र दिए है तो वो भगवान ने दिए हैं। क्योंकि अगर भगवान ने सोचा तो हम तो बच्चे होने के समय ही मर जाते। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग 10वीं 12वीं पास कर रहे हो, आगे जा रहे हैं, बड़े हो रहे, तो वो भगवान की इच्छा हो, इसीलिए हो रहे हैं ना, है कि नहीं तो हम अब बचपन में ही अगर कुछ यानी भूकंप आके मर जा सकते थे। ये सोचिए, एक बार आप सोच के देखिए कि ये भगवान की इच्छा, तभी तो ये सारे लोग हमारे जिंदगी में आ रहे हैं।
ऐसा समझ के भगवान ने भेजे हुए लोग हैं तो उनके लिए प्रार्थना, खुद के लिए प्रार्थना, समाज के लिए प्रार्थना, उनकी भलाई, खुद की भलाई, ये सारी चीज़ें समझना चाहिए। इसी को फिर मुमुक्ष लक्षण कहते हैं, वो आने वाला है। फिर ऐसा करके हम लोग करते हैं तो हम लोग बद्ध नहीं रहते हैं और इसी को फिर भगवान की तरफ कर्म ही पूजा ऐसे समझ में करने लगते हैं 24 घंटा। तो क्या होता है कि 24/7, 24 आवर्स, 7 के 7 दिन अगर हम लोग करते हैं तो हम फिर मुमुक्ष हो जाते हैं। फिर ऐसी साधना 24 साल, 36 साल, 48 साल, 60 साल करते हैं, तब उसके बाद में शायद हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। कई लोगों को तो लोगों ने कहा था, यानी हमारे स्वामी जी कहते कि आपको अभी आप कितने साल के हैं, तो बोले कि 60 साल का, तो आपको 24 साल अभी और साधना करने की है। वैसे तो आप सत्वगुणी दिख रहे हैं, तो फिर आपको निश्चित ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लिख के भी देता हूँ, ऐसा कहते थे स्वामी जी। लेकिन ऐसा आपको बिहेवियर करना है, बुरी चीज़ों में फंसना नहीं, बुरी पर निंदा करनी नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो हम लोग परमार्थ मार्ग पे चलते हैं जैसे समर्थ ने कहा है, और बद्धता से बाहर निकल के मुमुक्षु साधक और सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।